हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, उसका टॉपिक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है, उसका वीडियो नंबर 63 कराने जा रहा हूँ। ये इस सेशन की मेरी 63rd वीडियो है। इससे पिछली वीडियोज़ में मैं सारे पिछले टॉपिक और चैप्टर्स करवा चुका हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से क्वेश्चंस देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार बता दूँ कि जो न्यू पार्टनर आने के समय उसका शेयर कैसे निकाला जाएगा, उसको कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं। पहला है इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दूसरा इन अ पर्टिकुलर रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो, और तीसरा केस हो सकता है इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। स्टूडेंट्स, ये केसेस मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि पहला जो केस है ना, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसके आगे 3 सब पार्ट्स हैं। तो इसके साथ साथ जब मैं इसके सब पार्ट्स आपको कराऊंगा तो इसकी जो बुक में टी.एस. ग्रेवाल वाली बुक में जो इलस्ट्रेशंस दी हैं उसको सॉल्व भी कराऊंगा। माइंड इट, मैं सारी इलस्ट्रेशंस नहीं करवाऊंगा, सिर्फ वही कराऊंगा जो उस टॉपिक से रिलेटेड होगी, ठीक है। एक एक इलस्ट्रेशन ही कराऊंगा, बाकी प्रैक्टिकल सारे कराऊंगा। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास टी.एस. ग्रेवाल वाली बुक नहीं है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये टॉपिक तो पार्टनरशिप में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने के ही हैं, ठीक है। आप जस्ट कॉन्सेंट्रेट होकर इसको अंडरस्टैंड कीजिए टॉपिक्स को, आपको पता चल जाएगा कि रेशो कैसे कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी। तो अभी हम बात करेंगे सबसे पहले जो सिचुएशन 1 है, ये वाली, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। व्हेन न्यू पार्टनर गेट्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स, व्हेन न्यू पार्टनर गेट्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो, तो उसका पहला केस क्या बनेगा? व्हेन प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन बट सैक्रिफाइस्ड शेयर बाय द ओल्ड पार्टनर इज नॉट गिवन। तो इसका मतलब है कि हमें ये तो पता है कि नए पार्टनर को हिस्सा कितना देना, पर ये नहीं पता कि पुराने कितना सेक्रीफाइस करेंगे। तो इस केस को कैसे करना है? इस केस में हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, कि जो ओल्ड रेशो है उसी में ही रिमेनिंग शेयर को हमें बांट देना होता है। तो मैं चलिए आपको इसका ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 करके देता हूँ। इलस्ट्रेशन 1 में लिख रहा है, ओम एंड शिव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:3। हरी इज एडमिटेड फॉर द 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द पार्टनर्स। तो स्टूडेंट्स, इसमें यदि हम बात करें तो सबसे पहले क्या आ रहा है, ठीक है, पहले हम पार्टनर्स के नाम लिखेंगे। पार्टनर्स के नाम है ओम और दूसरा कौन है? शिव। और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 5:3। और न्यू पार्टनर कौन एडमिट हो रहा है? न्यू पार्टनर, ठीक है। न्यू पार्टनर कौन है? हरी। न्यू पार्टनर हरी है और उसका शेयर कितना है? 1/4। उसका शेयर कितना है बेटे? 1/4। क्वेश्चन में गिवन है ना 1/4, और ये नहीं बताया कि बाकी कितना कितना सेक्रीफाइस करेंगे इसको 1/4 देने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? लेट टोटल शेयर बी 1, ठीक है। टोटल शेयर तो 1 निकल आया और रिमेनिंग शेयर निकाल लो, क्योंकि हमें एक पार्टनर का तो पता चल ही गया ना। रिमेनिंग शेयर कैसे निकलेगा? 1 में से 1/4 माइनस कर दो, तो ये रह गया 5 - 1/4, 4/1/4, 3/4। ये रिमेनिंग शेयर आएगा 3/4। अब ओम का न्यू शेयर कैसे आएगा? ओम का न्यू शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3/4 को उसके ओल्ड शेयर से मल्टीप्लाई कर लो, 5/8, तो आ जाएगा 15/32। और शिव का कैसे आएगा? शिव का न्यू शेयर आएगा 3/4 का उसके ओल्ड शेयर से मल्टीप्लाई कर दो 3/8 से, तो ये आ गया 9/32। और हरी का तो हमें पता ही है शेयर कितना है। हरी का शेयर कितना है? 1/4। और इसका भी कॉमन डिनोमिनेटर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 8/32 हो गया, ठीक है। तो न्यू रेशो कितनी आ गई इसमें? न्यू रेशो तीनों पार्टनर की कैसे आ जाएगी? ओम, शिव और हरी की 15, 9 और 8, 15, 9 और 8, ठीक है जी। ये इसकी शेयर आ गया। ओके, तो चलिए अब मैं आपको इसका दूसरा केस कराता हूँ। सिचुएशन 1 का ही, सिचुएशन 1 यही थी ना कि ओल्ड प्रॉफिट शेयर की रेशो में ही शेयर देना है, ठीक है। तो इसका केस 1 हमने कर लिया कि जब ओल्ड रेशो में तो देना है, पर ये नहीं बताया कि उन्होंने कितना कितना सेक्रीफाइस किया है। ओके, अब हम केस अगला करेंगे कि व्हेन द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। न्यू पार्टनर का हिस्सा तो गिवन है, एंड ऑल्सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द ओल्ड पार्टनर इज गिवन, और ओल्ड पार्टनर्स की रेशो भी गिवन है।
ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स की रेशो गिवन है कि वो नया किस में बांटेंगे, तो ये रहा इसका केस नंबर 2। केस नंबर 2 में जो हमारे पास इलस्ट्रेशन है वो ये कह रहा है गीता, ये थर्ड इलस्ट्रेशन है इस बुक की, इस चैप्टर की रादर। गीता एंड सुनीता आर पार्टनर्स, दे एडमिटेड अनीता फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन गीता एंड सीता वुड बी 2:1, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इसमें भी मैं सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स के नाम लिखूंगा। इसको काम करने का तरीका वही है, पहले हम लिखेंगे क्या है, गीता और सुनीता, गीता और सुनीता, उसकी रेशो क्या है नहीं बताई हुई, ठीक है। तो उस केस में आपको पता है ये क्या होता है, इक्वल होता है। फिर उस केस में क्या होता है, ये इक्वल होता है ना उनका, 1:1, ये है उनका ओल्ड रेशो। जब नहीं पता होगा तो ओल्ड रेशो इक्वल ही होगा। और नया पार्टनर कौन आ रहा है, अनीता, अनीता न्यू पार्टनर, और उसका शेयर कितना है अनीता का, 1/4, ठीक है। ओके, तो इस केस में क्या करेंगे, लेट टोटल शेयर बी 1, ठीक है। तो 1 शेयर आ गया इसका, और रिमेनिंग निकाल लो। अब इसका रिमेनिंग शेयर कैसे आएगा, 1 में से 1 4, 4 - 1/4, 3/4 रह गया। और न्यू शेयर कैसे दिया उनका, न्यू शेयर दिया ना उनका, न्यू शेयर गीता और सुनीता का क्या गिवन है, वो है आपको 2/1 में गिवन है। तो अब जो जो ये रिमेनिंग शेयर बचा है इसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनका न्यू आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, गीता का न्यू शेयर निकालेंगे। गीताज न्यू शेयर कैसे आएगा, 3/4 का 2/3। अब इससे नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2/3, तो ये आ जाएगा 6/12। ये कितना आ गया, 6/12। और उसके बाद सुनीता का न्यू शेयर, सुनीता का न्यू शेयर कैसे आएगा, सुनीता का शेयर रिमेनिंग शेयर जो हमारा 3/4 था उसको, उसके शेयर 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, अगेन ये 3/12 आ गया। और उसके बाद अनीता का शेयर तो हमें पता ही है, अनीता का शेयर कितना, न्यू शेयर का हो या और शेयर का हो एक ही बात है, क्योंकि उसका तो न्यू ही है। तो उसका तो 1/4 है, लेकिन हमें डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए दो ऊपर और नीचे दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो ये हमारा रेशो बन जाएगा गीता, सुनीता और अनीता, ठीक है। ये है 6/12, 3/12 और 3/12, 6 3 3 2 1 1, ठीक है। ये हमारा न्यू रेशो बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, न्यू रेशो बन जाएगा, ठीक है जी। ओके, ये हमारा न्यू रेशो आ गया। ओके जी, तो ये केस था कि हमें ओल्ड रेशो तो पता थी उनकी, और ये भी पता था कि न्यू रेशो, न्यू पार्टनर कितना हिस्सा लाएगा, और बाकी जो रिमेनिंग हिस्सा बचेगा वो इस रेशो में बांट लेंगे, ठीक है जी। अब इसी के साथ फर्स्ट केस की जो थर्ड सिचुएशन है वो क्या है, व्हेन द न्यू पार्टनर गेट हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर और एग्जिस्टिंग पार्टनर इक्वली। तो इस केस में कैसे होगा, ये देखिए केस थर्ड में जो फोर्थ एग्जांपल है, फोर्थ इलस्ट्रेशन है, मैं उसको सॉल्व करके दूंगा अब आपको। आरती एंड भारती आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:4। दे एडमिटेड सारथी फॉर द 1/10 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम बोथ। और ये हिस्सा उसने बोथ से कितना लिया, इक्वली। तो उसकी न्यू रेशो फाइंड करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दोनों का नाम लिखेंगे, आरती एंड भारती, आरती एंड भारती, कितनी रेशो उनकी, 5:4। ओके, ये क्या आया, ओल्ड रेशो, ठीक है जी। और नया पार्टनर कौन आया, सारथी, सारथी का शेयर कितना है, 1/10, सारथी का हिस्सा कितना है, 1/10। न्यू शेयर कितना, न्यू पार्टनर कौन एडमिट हुआ है, न्यू पार्टनर सारथी, उसका शेयर कितना है, 1/10, ठीक है। विच ही acquires equally from both partners, बोथ पार्टनर से उसने इक्वली लिया है, ठीक है जी। तो इसका क्या होगा, फिर हाफ ऑफ कर लो। अब दोनों का शेयर निकल आएगा, आरती ने कितना सरेंडर किया आपने उसके लिए, ठीक है जी। और
1/10 का हाफ कर लो, कितना आ जाएगा 1/20। तो अब इसका हाफ करना है ना आपको, दो हिस्से में करना है। और उसी तरह भारती का सरेंडर आ जाएगा। भारती का सरेंडर कितना किया उसने, 1/10 का 1/2, 1/20। ठीक है, तो अब न्यू रेशो कैसे आएगी, न्यू रेशो आएगी ओल्ड माइनस, इसको सरेंडर बोल सकते हो, सरेंडर को माइनस कर दो या सैक्रिफाइस को माइनस कर दो, एक ही बात है, सरेंडर या सैक्रिफाइस एक ही बात है, उसको माइनस कर दो। तो अब हमें पहले कैलकुलेट करना है आरती का। आरती का न्यू शेयर कैसे आएगा, ओल्ड रेशियो 5/9 माइनस 1/20, तो ये आ जाएगा आपका 180। तो ये आएगा 20×5 100 ये आ गया, और ये आ गया 9, 20 9 आ गया ना ये, हाँ, तो ये आ गया 91.180। उसके बाद दूसरा किसका कैलकुलेट करना आपने, भारती का। तो भारतीज न्यू शेयर कैसे आएगा, 4/9 माइनस 1/20, तो ये आ जाएगा 180, 20×4 80। ठीक है जी, और ये आ जाएगा 9, अगेन 9, तो ये आ जाएगा 71/180। ठीक है जी, और दूसरा तीसरा कौन है बंदा, सारथी। सारथी का तो शेयर न्यू शेयर कितना है, वो है 1/10, बट हमें 1/10 है तो हमें कितना चाहिए, 180 नीचे चाहिए, तो 18 से ऊपर और 18 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180 आ गया। तो ये आएगा 91:71:18, ये आएगा आरती का शेयर। ठीक है, दूसरा कौन है, आरती के बाद दूसरा कौन है, भारती, और तीसरा हिस्सा किसका है, 18 सारथी का। ठीक है जी, तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग बन गई, ये क्या बन गई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है जी, चलिए ये हमारा क्वेश्चन ये भी हो गया। अब हम बात करेंगे सिचुएशन नंबर 2 की। सिचुएशन नंबर 2 क्या कह रही है स्टूडेंट्स, कि व्हेन न्यू पार्टनर गेट्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन अ पर्टिकुलर रेशो। तो इसके लिए हमें फिफ्थ इलस्ट्रेशन देखनी पड़ेगी। फिफ्थ इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है, कि वो कह रहा है कि दो पार्टनर हैं, नरेश एंड नमित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:1। ठीक है, दे एडमिटेड निमेश फॉर ए पर्टिकुलर शेयर 25%, 25% मतलब 25/100 और 1/4 बन जाएगा। निमेश एक्वायर्ड द फ्यूचर प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 3:2। ठीक है जी, 3:2 में लिया और कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे दोनों पुराने पार्टनर्स का शेयर लिखेंगे, नाम क्या है उनके, नरेश एंड नमित, नरेश एंड नमित। ठीक है जी, ये उनके नाम हैं, और उनकी रेशो है ओल्ड 2:1। ये कौन सी रेशो है, ओल्ड रेशो। ठीक है जी, और उसके बाद कौन है, निमेश आया। निमेश क्या आया है, निमेश न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर है, पर उसका हिस्सा कितना आया है बेटे, 25%, 25% और 25/100 और 1/4, हम 1/4 ही लिखेंगे। ठीक है, और निमेश एक्वायर्ड द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन ओल्ड फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन 3:1, 3:2। ही एक्वायर्स हिज शेयर इन 3:2 फ्रॉम ओल्ड। ठीक है जी, तो अब इस रेशो को मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 और 2/5 में, ताकि उनका सेक्रीफाइस निकल पाए। ठीक है जी, ओके। तो पहले आ जाएगा नरेश का सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर लो, नरेश का सेक्रीफाइस आ जाएगा। ठीक है जी, 1/4 का 3/5, 3/20 आ गया। और उसी तरह नमित का सेक्रीफाइस कैसे आएगा, नमित का सेक्रीफाइस कैसे आएगा, नमित का सेक्रीफाइस आएगा 1/4 इंटू 2/5, तो ये आ जाएगा 2/20 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हमें न्यू रेशो फाइंड करनी है। तो न्यू रेशो कैसे फाइंड करेंगे, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो पहले कौन है, नरेश का न्यू शेयर, नरेश का न्यू शेयर कैसे आएगा, ओल्ड शेयर है 2/3 माइनस 3/20, तो ये आएगा 60, 20 दूना 40 और ये 3, ये कितना आ जाएगा,
3 3 9, ये 3 आ जाएगा ना, 3 3 3 9, और ये आ जाएगा 31/60। और उसी तरह दूसरा कौन है, नमित। नमित का शेयर कैसे आएगा, नमित का न्यू शेयर कैसे आएगा बेटा, नमित का शेयर है, ओल्ड शेयर है 1/3, और सेक्रीफाइस है 2/20। अगेन ये 60 आ गया, 20 माइनस 3 दूना 6, और ये 14/60 आ गया। और तीसरा कौन है, निमेश। निमेश का शेयर कितना है, निमेश का शेयर तो हमें पता ही है कितना है, बोलो कितना है, 1/4 है, और नीचे 60 चाहिए, तो 15 15 से मल्टीप्लाई कर लो, 15/60। तो रेशो आ गई 31, 14 और 60। पहला ये तीसरा कौन है, निमेश, ठीक है, और नरेश, नरेश का, और ये दूसरा कौन है हमारा, नमित। तो ये नमित और नरेश, नमित और नरेश की रेशो बन गई निमेश की, ठीक है जी। ये हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई, नरेश का, नमित का और निमेश का रेशो, ठीक है बेटे। 31:14:15, ये 15 आएगा, सॉरी 15 ना इसका, ठीक है, ये 15 आ जाएगा। ओके बेटे, समझ लग गई ये, क्योंकि उसने ये बता दिया कि ये हिस्सा उसने 3:2 में लेना है, तो 3:2 को उसके शेयर से मल्टीप्लाई करो, ये दोनों का सैक्रिफाइस आ जाएगा। तो न्यू निकालने के लिए ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस कर दो दोनों का, और तीसरे का डिनोमिनेटर कॉमन कर लो 15 15 करके, ठीक है जी। चलिए, तो अब हम आगे बात करेंगे, ठीक है, केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 ये रहा, जो सिचुएशन नंबर 3 थी उसमें वो कह रहा है कि व्हेन, उसमें भी 2 पार्ट है, केस सिचुएशन 3 में 2 पार्ट है। व्हेन न्यू पार्टनर गेट हिज शेयर इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स, व्हेन न्यू पार्टनर गेट्स हिज शेयर इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर। तो इसके लिए मैं आपको 6 क्वेश्चन कराता हूँ, मतलब 6 इलस्ट्रेशन कि नया पार्टनर शेयर तो ले रहा है, पर एक पार्टनर से फ्रैक्शन में बताया उसने कौन सा लेना है, ठीक है। तो ए एंड बी आर पार्टनर्स, ठीक है, इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड बी गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर टू सी। तो यहाँ पे ये बताया कि ए और बी उसके लिए कितना सेक्रीफाइस करेंगे अपने अपने हिस्से का, वो हमें कैलकुलेट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ठीक है जी, अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी। तो हमें इसमें क्या करना है, पहले ओल्ड रेशो लिखो। ए और बी 2 पार्टनर है, उनकी रेशो कितनी है, 3:2। ये क्या रेशो है, ओल्ड रेशो। तो सी एडमिट हो रहा है, सी एडमिट हो रहा है, लेकिन ये नहीं बताया कि सी का हिस्सा कितना होगा। सी न्यू पार्टनर, सी न्यू पार्टनर है, पर हमें उसका हिस्सा नहीं पता, बट ये पता है ए गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, ठीक है, और बी उसको कितना देगा बेटा, 2/5 ऑफ हिज शेयर, 2/5 ऑफ हिज शेयर, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, पहले ए का सेक्रीफाइस कैलकुलेट करेंगे। ए का सेक्रीफाइस है 3/5 का 1/5, तो ये आ गया 3/25 हिस्सा वो अपने हिस्से का इसको दे देगा। उसी तरह अब बी का सेक्रीफाइस फाइंड करो। बी का सेक्रीफाइस कैसे आएगा, बी का सेक्रीफाइस आएगा 2/5 का 2/5, दैट इज 4/25, ठीक है जी, ये आ गया। अब हम करेंगे ए का न्यू रेशो। ए का न्यू रेशो आएगा उसके ओल्ड में से, आपको पता ही है ओल्ड में से हमें क्या माइनस करना होता है, सेक्रीफाइस। 3/5 माइनस 3/25, तो ये आएगा 25, 5 थी 15 और 3 12/25। और बी का न्यू शेयर कैसे आएगा, न्यू रेशो कैसे निकालेंगे, ओल्ड है 2/5 माइनस 4/25, ठीक है जी, ये आया 25। 5 दूनी 10 माइनस 4 6/25। सी का न्यू रेशो कितना है, और अब दोनों का जो सेक्रीफाइस आया, ए का सेक्रीफाइस और बी का सेक्रीफाइस ऐड कर लो। सेक्रीफाइस ए का प्लस बी का सेक्रीफाइस, दोनों को हम ऐड कर लेंगे, और वो कितना 3/25 जमा 4/25, और वो आ गया 7/25। तो ए और बी और सी की जो रेशो बन गई वो कितनी बन गई, ए का है 12, ठीक है, दूसरे का ये 12/25, ए का है 12, और ये क्या है 6, और ये क्या है 7, ठीक है, ये क्या है 7, 12 6 और 7, ये हमारी रेशो बन गई न्यू, ठीक है जी।
इसमें हमें रेशो में क्या गिवन था, सी का हिस्सा मिसिंग था, न्यू शेयर नहीं पता, लेकिन ये हमें उसने बता दिया कि ए और बी अपने अपने हिस्से का कितना सेक्रीफाइस करने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो चलिए अब हम इसका सिचुएशन 3 का ही सेकंड पार्ट करेंगे, और वो क्या कह रहा है सेकंड पार्ट, ध्यान से देखिए। When one of the existing partner retain his original share of the profit on admission of a new partner। तो इसके लिए 7th इलस्ट्रेशन पढ़नी पड़ेगी हमें। 7th इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड तो ऑलरेडी 3 पार्टनर हैं, उनकी रेशो कितनी है, 2:2:1। डब्ल्यू इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर, जेड इज टू रिटेन हिज शेयर, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है जी। तो चलिए अब हम इसमें बात करते हैं सबसे पहले एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई और जेड कितना है, 2:2:1। ये क्या है आपका ओल्ड रेशो। ठीक है जी। और डब्ल्यू कौन सा आ रहा है, डब्ल्यू नया पार्टनर आ रहा है, डब्ल्यू का हिस्सा कितना है, डब्ल्यू न्यू पार्टनर, उसका हिस्सा कितना है 1/6। कितना हिस्सा उसका 1/6। एंड जेड रिटेन्स हिज ओरिजिनल शेयर दैट इज 1/5। तो इन दो का तो हमें पता चल गया ये शेयर होगा नया। तो लेट टोटल शेयर कितना आएगा, टोटल शेयर बी 1। ठीक है जी। तो रिमेनिंग शेयर निकाल लो। रिमेनिंग शेयर कैसे आएगा, रिमेनिंग शेयर निकलेगा 1 में से इन दोनों को अलग कर दो, इन दोनों को ऐड करके 1 में से माइनस कर दो। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको माइनस कर दो, ये आ गया 30। ठीक है जी। ये आ गया 5 + 6 = 1 माइनस 11/30। और अब इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा 30 माइनस 11 19/30। ये कितना आ गया 19/30 आ गया बेटे। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये रिमेनिंग शेयर बच गया। अब ये बांटना किस में है, एक्स और वाई में। एक्स और वाई का अब अपना कितना रहा, 2:2, बिकॉज जेड का तो चला गया, जेड तो ले गया था ना अपना, तो इन दोनों में बटेगा 19/30। तो एक्स का न्यू शेयर कैसे आएगा, एक्स का न्यू शेयर आएगा 19/30 का हाफ, दैट इज 19/60। और वाई का न्यू शेयर कैसे आएगा, 19/30 का 1/2, अगेन 19/60। और उसके बाद जेड का कितना आएगा, जेड का तो हमारे पास पता ही है 1/6 था, 1/6 का फिर 10 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 10/60। और डब्ल्यू का न्यू शेयर कितना था 1/5, जेड का 1/5 था, सॉरी जेड का 1/5 था, तो ये हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई, ये किससे हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई 12। ठीक है जी। और जेड का कितना है, जेड का आया, ये देखो जो नया डब्ल्यू है, डब्ल्यू का 1/6 है, डब्ल्यू का शेयर कितना 1/6 × 10 कर लो, ये तो ये आ जाएगा 10/60। ठीक है जी। तो न्यू रेशो कैसे आएगी, न्यू रेशो बन गई आपकी एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू 19 12 और 10। ठीक है जी। ये आपकी न्यू रेशो आ गई। तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू, पहले डब्ल्यू का पार्टनर 1/6, जेड ने रिटेन कर लिया अपना ओरिजिनल शेयर। ठीक है जी। टोटल शेयर 1 बना के उन दोनों का तो हमें कंफर्म हो गया ना कि ये शेयर रहेगा, तो रिमेनिंग शेयर हम कैलकुलेट कर लेंगे, वो बन जाएगा 19/30। 19/30 को आपको इन दोनों पार्टनर्स में बांटना है। एक्स और वाई की उसकी अपनी रेशो इक्वल थी, 19/30 का हाफ हाफ हो जाएगा ये न्यू शेयर। जेड का तो 1/5 था, वो 12 कॉमन करने के लिए ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 12/60 आ गया। और दूसरा डब्ल्यू का 1/6 × 10/10 कर लो, तो ये 10/6 आ जाएगा। तो न्यू रेशो बन गई 19:12:10। ये आपकी न्यू रेशो आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे हमारे जो क्या कहते हैं न्यू रेशो को कैलकुलेट करने के केस। अगली वीडियो में मैं आपको इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फ्रॉम द बुक ऑफ TS ग्रेवाल कराऊंगा। ठीक है जी। ओके, तब तक इसको रिवाइज कर लीजिए। डन।